नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान। बीजेपी नेता मंगल पांडे भी चिराग पासवान के साथ मौजूद हैं। चिराग और बीजेपी के बीच सीटों का तालमेल लगभग तय माना जा रहा है। बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। पशुपति पारस को नहीं मिलेगी कोई सीट, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं मांझी और कुशवाहा को एक एक सीट दिए जाने को लेकर फॉर्मूला बन सकता है। जेडीयू से 2 से 3 सीट ज्यादा लड़ेगी बीजेपी। इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, सीधा आपका रुख करना चाहूंगी, इस बैठक को कितना अहम माना जाए? क्या माना जाए कि अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है और ये फॉर्मूला क्या सामने आ सकता है? जी देखिए, आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर मैं मौजूद हूं और आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। मंगल पांडे जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, बंगाल के प्रभारी हैं, और जो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में 5 सीटें लगभग तय मानी जा रही है। पशुपति पारस और उनके जो भतीजे हैं उनको लेकर के अभी भी बातचीत आखिरी दौर में चल रही है, एकोमेंडेट करने को लेकर। लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने चाचा को एकोमेंडेट नहीं करेंगे, अपने में शामिल नहीं करेंगे। सूत्र यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो हाजीपुर की सीट है, संसदीय सीट, उस पे से चिराग पासवान भी चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर सीट भी उनके कोटे में आ गई है। बाकी सीटों का क्या प्रारूप होगा, किस तरीके की बात होगी, क्या क्या फॉर्मूला होगा, उसको लेकर जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंगल पांडे और चिराग पासवान की मौजूदगी में जारी है। जब यहाँ से ये बैठक खत्म हो जाएगी, बातचीत लगभग जब तय हो जाएगी, तो फिर आखिरी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी और फिर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इस मुलाकात के बाद ठीक उपेंद्र कुशवाहा जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी भी अहम मुलाकात जेपी नड्डा से होनी है। और फिर उसके बाद एनडीए में, चूंकि जो संजय झा हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, वो दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। तो जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी रामविलास पासवान का जो गुट है, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम लोगों के बीच सीटों का फॉर्मूला औपचारिक तौर पर अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा गतिरोध था वो चिराग पासवान को लेकर था। चिराग पासवान को शुरू में 3 सीटों का ऑफर था, लेकिन वो अड़े हुए थे और वो गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे थे। बिहार जाकर उन्होंने हुंकार भी भरी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मान मनोबल के बीच चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़ने को लेकर तैयार हो गए हैं। वो 5 सीटें कौन कौन सी होगी, इसको लेकर जेडीयू के साथ भी बातचीत है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट छोड़ना जेडीयू की चूंकि सीटिंग है, तो उनके लिए भी बातचीत चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा ने इसके पहले नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। तो अब जब आधे घंटे से ये बातचीत चल रही है, गतिरोध जो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में था वो लगभग खत्म हो गया है और डील आखिरी दौर में है। सिर्फ औपचारिकता महज बाकी है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। ठीक है ऋषिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज 24।